डिस्क्लेमर। ये वीडियो केवल मनोरंजन और कहानी कहने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। ये कंटेंट किसी भी प्रकार की वास्तविक घटना या व्यक्ति से संबंधित नहीं है। इस कहानी में कुछ दृश्य, संवाद या भावनात्मक तत्व वयस्क दर्शकों 18+ के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। इस वीडियो में किसी भी प्रकार की अश्लीलता, वास्तविक हिंसा या आपत्तिजनक सामग्री को बढ़ावा देने का उद्देश्य नहीं है। अगर आप 18 वर्ष से कम हैं तो कृपया ये वीडियो न देखें। वीडियो देखने से पहले दर्शक अपनी जिम्मेदारी स्वयं लें। अध्याय 131। जैसे ही सारा मामला शांत हुआ, रोहन ने कैमरों की फुटेज जांची और फर्श पर पड़ी तान्या की दयनीय हालत पर एक सरसरी नजर डाली। उसने प्रेसिडेंट वर्मा को निर्देश देते हुए कहा, प्रेसिडेंट वर्मा, मैं इस औरत को अब आपके हवाले करता हूँ। आप जानते हैं कि आगे क्या करना है ना? प्रेसिडेंट वर्मा थरथरा उठे। उन्होंने अभी अभी अपनी आंखों से जो तमाशा देखा था, उसने उनके अंदर एक गहरा खौफ पैदा कर दिया था। किंग अर्जुन मल्होत्रा कुछ भी करने में सक्षम थे। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वह उन्हें रत्ती भर भी नाराज करें। इस बार मेरे फैसले में बड़ी चूक हो गई। कृपया असिस्टेंट रोहन के जरिए छोटे मालिक अर्जुन तक मेरा यह संदेश पहुंचा दें कि वे बेफिक्र रहें। मैं इस औरत का ऐसा अंजाम करूंगा कि वे पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे। प्रेसिडेंट वर्मा यकीनन जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। रोहन ने अपने बगल में खड़े 2 अंगरक्षकों की ओर देखा। तुम दोनों प्रेसिडेंट वर्मा के साथ जाओ। जी हुजूर। प्रेसिडेंट वर्मा का शरीर कांप उठा। लोग सही कहते थे कि अर्जुन मल्होत्रा बेहद बेरहम हैं और वे कभी अपने हाथ गंदे नहीं करते। यह बात आज सच साबित हो गई थी। उन्होंने तान्या की ओर देखा। उनकी आंखों में अब कोई हमदर्दी नहीं बची थी। अगर उन्हें जरा भी अंदाजा होता कि यह औरत उन्हें अर्जुन मल्होत्रा की दुश्मनी मोल लेने पर मजबूर कर देगी, तो उन्होंने बहुत पहले ही इससे पीछा छुड़ा लिया होता। सच तो यह था कि तान्या के लिए अब जिंदगी मौत से भी बदतर हो चुकी थी। उसने अर्जुन मल्होत्रा को नाराज कर दिया था और अब उसे यह कड़वा सच पता चला था कि मीरा असल में अर्जुन मल्होत्रा की ही औरत थी। अफसोस, इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं बनी है। अगली सुबह तक यह खुलासा हो गया कि मीरा का नाम उछालने और उसे बदनाम करने के पीछे तान्या का हाथ था, जो मीरा की लोकप्रियता से जलती थी और उसके पीछे छूट जाने के कारण रंजिश पाले बैठी थी। इसके तुरंत बाद यह भी उजागर हुआ कि तान्या सेट पर कितनी घमंडी और दबंग थी और वह कैसे मीरा को अपना निशाना बनाती थी। जानबूझकर शूटिंग के दौरान गलतियां करके उसने मीरा को कई बार थप्पड़ मारे थे, जिससे मीरा का चेहरा बुरी तरह सूज गया था। उस समय की मीरा की तस्वीरें भी सार्वजनिक की गईं, जिनमें उसका सूजा हुआ चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। कुछ पैनी नजर रखने वाले दर्शकों ने तो बगावत के रंग का वह सीन फिर से देखा जहां लीला शालिनी को मारती है। वहां मीरा का चेहरा वाकई में सूजा हुआ था। जहां तक मीरा और आदित्य के संबंधों की बात थी, आदित्य ने खुद आगे आकर सफाई दी। मीरा के साथ बिल्लियों को खाना खिलाना महज इसलिए था क्योंकि उसे खुद बिल्लियां बेहद पसंद हैं और उन दोनों की दिलचस्पी एक जैसी थी। चूंकि लीक हुई तस्वीरों में मीरा और आदित्य के बीच कोई नजदीकी नहीं दिख रही थी, इसलिए हर किसी ने उनकी बात पर यकीन कर लिया। मीरा ने महसूस किया कि उसके पूरे सोशल मीडिया पर अब माहौल खुशनुमा हो चुका था और उसके प्रशंसक बेहद खुश थे। मैंने कहा था न, हमारी मीरा बीबी ऐसी नहीं है। किसी ने उसे जानबूझकर फंसाया था। वह तान्या वाकई कितनी बेशर्म है, बेचारी मीरा बेबी। वैसे भी मेरी मीरा बेबी इतनी खूबसूरत है, वह कभी कुछ बुरा नहीं कर सकती। हाँ, मीरा बेबी को प्यार, जिंदगी को प्यार। इन कमेंट्स को देखकर मीरा को हंसी आ रही थी। वाकई उसने अपने लुक्स से प्रशंसकों का दिल जीत लिया था। इसके कुछ ही समय बाद तान्या के बारे में और भी धमाकेदार खबरें बाहर आईं। पता चला कि जब तान्या ने अपने करियर की शुरुआत की थी, तो वह शॉर्टकट और समझौतों, अनस्पोकन रूल्स के जरिए आगे बढ़ी थी। वह रसूखदार व्यापारियों के बीच उठा बैठी करती थी और एक बार तो उसने एक अमीर बिजनेसमैन की पत्नी को लगभग पागलपन की कगार पर पहुंचा दिया था। बेशक सबसे बड़ा स्कैंडल तब हुआ जब तान्या को कई गुंडों के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया और उसका वीडियो लीक हो गया। हालांकि वीडियो को कुछ ही समय बाद हटा दिया गया था, लेकिन तब तक कई यूजर्स उसे सेव कर चुके थे। उसका सोशल मीडिया अकाउंट नफरत भरे कमेंट्स से भर गया, जैसे थूक का सैलाब उसे डुबो देना चाहता हो। तुम्हारे जैसा कोई इंसान वजूद में कैसे हो सकता है? कितनी गंदी और घिनौनी हो तुम। मेरी मीरा बीबी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने उसके साथ यह सब किया? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर निकल जाओ, तुम्हें देखकर ही मुझे उल्टी आने लगती है। नेटिजन्स तान्या को चाहे कितनी भी गालियां दें, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी एजेंसी ने भी उससे पल्ला झाड़ लिया था। साफ तौर पर उसे बेसहारा छोड़ दिया गया था। लोगों का कहना था कि तान्या ने किसी बड़ी हस्ती को नाराज कर दिया है और उसे अब सबक सिखाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे शोर शराबे में
अब किसी को इस बात की परवाह नहीं रही कि मीरा ने राधिका को थप्पड़ मारा था या नहीं। मीरा का मूड काफी अच्छा था। उसने एक सेल्फी ली और अपने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा करते हुए उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। प्रशंसकों ने तुरंत नीचे कमेंट्स की बौछार कर दी। इस घटना के बाद उसके फॉलोअर्स फिर से बढ़ गए और अब उनकी संख्या लगभग 15 लाख 1.5 मिलियन पहुंच गई थी। अपने अपार्टमेंट में बैठी राधिका इन ऑनलाइन खुलासों को देख रही थी और उसने ठंडी मुस्कान के साथ उपहास किया। क्या उन्हें वाकई लगता है कि यह सब बस इसी तरह खत्म हो गया? हाल के दिनों में मीरा का ज्यादातर काम कमर्शियल परफॉर्मेंस और फिर खौफनाक रात के ऑडिशन के नतीजों का इंतजार करने तक ही सीमित था। बाकी का समय वह मुख्य रूप से रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही बिताती है। आज का कमर्शियल परफॉर्मेंस एक मॉल में था और जब मीरा वहां पहुंची तो उसने पाया कि उसकी ड्रेस की जिप टूट गई थी। शुक्र है कि अभी भी थोड़ा समय बचा था, इसलिए मीरा रिया को साथ लेकर जल्दी से एक नई ड्रेस खरीदने के लिए मॉल की ओर निकल पड़ी। रास्ते भर रिया बार बार माफी मांगती रही। मीरा, मुझे माफ कर दो, मैंने इसे ठीक से चेक नहीं किया था। कोई बात नहीं, यह साफ तौर पर इसलिए हुआ क्योंकि मैंने आज सुबह जरूरत से ज्यादा खा लिया था और जिप को बहुत जोर से खींच दिया था। मीरा ने मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली दी। रिया भावुक नजर आने लगी। वह वाकई खुद को खुशकिस्मत मानती थी, वरना उसे इतनी अच्छी कलाकार कहाँ मिलती। मीरा की कदकाठी और फिगर बहुत अच्छा है, इसलिए उसके लिए कपड़े ढूंढना आसान था और ज्यादा समय नहीं लगा जब उसने कुछ पसंद कर लिया। लेकिन कपड़े बदलने का मतलब था कि उसे एक नए वीडियो एक्सेसरी या आभूषण की भी जरूरत थी। इत्तेफाक से बगल में ही एक ज्वेलरी स्टोर था तो मीरा अंदर चली गई। नीरज भी आज वहां निरीक्षण के लिए आया हुआ था क्योंकि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला था जिस पर स्वाभाविक रूप से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। वह जैसे ही मुड़ा, उसने मीरा को अंदर आते देखा और मीरा की नजर भी उस पर पड़ गई। दोनों ही एक पल के लिए ठिठक गए। उनकी पिछली मुलाकात को लगभग 2 महीने बीत चुके थे और वह जानता था कि मीरा उससे संपर्क नहीं करेगी, जो आखिरकार सच साबित हुआ। मिस मीरा, नीरज ने पास आकर पूछा। मीरा ने सिर हिलाकर उसका अभिवादन किया। नमस्ते मिस्टर नीरज, क्या मिस मीरा यहाँ कुछ खरीदने आई हैं? नीरज ने सवाल किया। मीरा ने हाँ में सिर हिलाया। जी हाँ, मैं यहाँ एक इवेंट के लिए आई हूँ और मुझे एक एक्सेसरी की जरूरत है। आपको क्या चाहिए? मीरा ने एक पल सोचा और कहा, एक नेकलेस काफी रहेगा, कुछ बहुत ज्यादा महंगा नहीं। वह काफी शांत दिख रही थी, बिना किसी झिझक के। उसके पास बहुत पैसे नहीं थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह बहुत कीमती गहने नहीं खरीदने वाली थी। नीरज ने हल्का सा सिर हिलाया और उसे पास के एक डिस्प्ले कैबिनेट की ओर ले गया। मीरा ने चारों ओर देखा और फिर एक हार चुन लिया। क्या यह मिस मीरा का पसंदीदा है? नीरज ने पूछा। मीरा ने अपना सिर हिलाया। नहीं, यह किफायती चीजों में से मेरा पसंदीदा है। नीरज मुस्कुराया। पिछली बार तुम्हारा डिजाइन अच्छा था, मैंने उसे डिजाइन स्केच के रूप में सबमिट करने का फैसला किया है। क्या यह ठीक है? मीरा ने हैरानी से उसकी ओर देखा और हंस पड़ी। वह आपने बनाया था तो वह आपका ही है, लेकिन प्रेरणा तुम्हारी थी। मीरा ने थोड़ा विचार किया। वाकई इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चित्रकारी नहीं कर सकती और मुझे आपके बोनस की भी जरूरत नहीं है। शुक्रिया। उसने समय देखा। मुझे अब एक इवेंट में शामिल होना है। उसने काउंटर वाली लड़की की तरफ देखा। चेकआउट, बिल बना दीजिए। नीरज ने उसकी ओर देखा और कहा, मिस मीरा का इवेंट कब खत्म होगा? मीरा ने आश्चर्य से उसे देखा। क्या मैं तुम्हें खाने पर ले जा सकता हूँ? एक धन्यवाद के तौर पर, नीरज ने कहा। मीरा मुस्कुराई। जरूरत नहीं है, धन्यवाद। उसने अपना बिल चुकाया, नीरज को विदा कहा और वहां से चली गई। नीरज उसे पीछे से जाते हुए देख मुस्कुराने लगा। वह वाकई बहुत स्पष्टवादी है। इवेंट खत्म हुआ। मीरा थोड़ी थकी हुई थी और वापस जाने का मन बना रही थी। अभी वह कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी कि उसकी दोबारा नीरज से टक्कर हो गई। उसने नीरज की ओर देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस मीरा को डिनर के लिए आमंत्रित करना चाहता था, नीरज ने कहा। मीरा ने अपने होंठ भींचे और कहा, माफ करना, आज दोपहर मेरा एक और इवेंट है, मुझे अभी जाना होगा। क्यों न मैं किसी और दिन तुम्हें डिनर पर ले चलूं? ठीक है, नीरज राजी हो गया। मीरा रिया के साथ वहां से निकल गई। नीरज उसे जाते हुए देखता रहा। वह पूरी तरह आश्वस्त था कि मीरा सिर्फ शिष्टाचार निभा रही थी। यह पहली बार था जब वह किसी लड़की में दिलचस्पी ले रहा था और फिर भी उसने उसे 2 बार मना कर दिया था। वाकई दिलचस्प। क्या आप देखना चाहेंगे कि जब अर्जुन मल्होत्रा को मीरा और नीरज की इन मुलाकातों के बारे में पता चलता है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? मीरा के पास दोपहर के लिए कोई शेड्यूल तय नहीं था, उसे बस गायन का अभ्यास करना था। परफॉर्मेंस में अब केवल कुछ ही दिन बचे थे और वह इतना बुरा भी नहीं गा सकती थी कि सब बिगड़ जाए। उसने पूरी दोपहर अस्पताल में नीरज के साथ बिताई और शाम को घर वापस नहीं गई। इस तरह वह अगले दिन सीधे रिकॉर्डिंग स्टूडियो जा सकती थी। हालांकि
अगली सुबह जैसे ही मीरा ने कदम बाहर निकाला, पत्रकारों की एक भीड़ ने उसे घेर लिया। मिस मीरा, ऑनलाइन वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है? मिस मीरा, राधिका के प्रशंसकों का कहना है कि आप एहसान फरामोश हैं। क्या आपके पास कोई स्पष्टीकरण है? क्या राधिका ने वाकई आपकी वजह से इतनी शराब पी कि उन्हें गैस्ट्रिक हेमरेज, पेट में रक्तस्राव हो गया? इन सवालों ने मीरा पर बमबारी कर दी, जिससे उसका सिर चकराने लगा और दरवाजा पत्रकारों ने पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था। मीरा मुड़ी और वापस वार्ड की ओर चली गई, जहां सुरक्षा कर्मियों ने रिपोर्टरों को रोक दिया। वह इनपेशेंट बिल्डिंग की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी उसकी मुलाकात आकाश से हुई। क्या बात है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? आकाश ने पूछा। मीरा की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने जवाब दिया, मुझे अभी तक नहीं पता, बस बाहर पत्रकारों का एक बड़ा समूह जमा हो गया है। क्या तुमने ऑनलाइन खबरें नहीं देखीं? आकाश ने उसे हैरानी से देखा। मीरा ने अपना सिर हिलाया। वह पिछले 2 दिनों से गायन का अभ्यास कर रही थी और उसने खबरों की तरफ बिल्कुल नहीं देखा था। आकाश ने हल्की सी त्योरी चढ़ाई, मुझे अभी भी लगता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री साजिशों और पेचीदगियों से भरी है। यह तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम अभिनेत्री बनने की जिद क्यों कर रही हो? मीरा जानती थी कि वह उसका भला चाहता है। उसने ईमानदारी से कहा, चूंकि मैं इस इंडस्ट्री में कदम रख चुकी हूँ, मैंने इसे इतनी आसानी से छोड़ने का कभी नहीं सोचा था। इसके अलावा उसे अभी तक यह भी नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या है। मीरा, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? आकाश की आवाज अचानक तेज हो गई। अगर तुम्हें अपने भाई के मेडिकल बिलों की चिंता है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मीरा ने अपना सिर हिलाया। कारण वह नहीं है, मैं वाकई में एक अभिनेत्री बनना चाहती हूँ। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई थी तो आकाश ने इसे और न छिपाने का फैसला किया। उसने गंभीरता से कहा, मीरा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से पसंद करता हूँ। तुम्हारे कंधों के इस बोझ को मुझे उठाने दो। मैं तुम्हारा और नीरज का बहुत ख्याल रखूंगा। मीरा एक पल के लिए सुन्न रह गई। वह आकाश की आंखों में देख रही थी जो गहरी आत्मीयता और प्रेम से भरी थीं। उसका दिल भावनाओं के भंवर में फंस गया। उसका यह इकरार इतना अचानक था कि उसने मीरा को पूरी तरह से चौंका दिया। उसके मन में आकाश के लिए उस तरह की भावनाएं नहीं थीं। ज्यादा से ज्यादा वह उसे एक दोस्त की तरह देखती थी। अतीत में उसने नर्सों को आकाश के नाम पर उसे चिढ़ाते हुए सुना था, जिसकी वजह से उसने जानबूझकर उससे दूरी बना ली थी। उसने अपने होठों को भींचा और धीमे से कहा, मुझे माफ करना। आकाश के चेहरे की चमक फीकी पड़ गई। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती? मीरा ने फिर वही बात दोहराई, मुझे माफ करना आकाश। मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त के रूप में देखती हूँ और मैंने कभी इसके अलावा कुछ नहीं सोचा। क्या ऐसा है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं अब तुम्हारे लायक नहीं रहा? आकाश ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। मीरा के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। मेरा वो मतलब नहीं था। मेरी नज़रों में तुम हमेशा से बेहतरीन रहे हो, लेकिन भावनाओं के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मैं समझ गया। आकाश ने उसकी बात काट दी। बस ऐसा मान लेते हैं कि आज मैंने कुछ कहा ही नहीं। तुम्हें वापस वार्ड में चले जाना चाहिए। मैं पत्रकारों को यहाँ से हटवाने का इंतजाम करता हूँ। मीरा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह पहले ही वहाँ से जा चुका था। मीरा वार्ड में नहीं लौटी। इसके बजाय उसने समीर को फोन किया। समीर भाई, आज अस्पताल में बहुत सारे रिपोर्टर मौजूद हैं। इंटरनेट पर कोई तुम्हारे बारे में बुरी खबरें फैला रहा है। मैं लगभग अस्पताल पहुंचने वाला हूं। बाहर आने के लिए तैयार रहो और हम इस मामले पर साथ बैठकर चर्चा करेंगे। ठीक है। मीरा ने फोन रखा और मुख्य द्वार की ओर चल दी। द्वार पर मौजूद पत्रकारों को हटा दिया गया था, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं लग रहे थे और अस्पताल के आसपास ही मंडरा रहे थे। समीर की कार जहां खड़ी थी, उसे देखते ही मीरा तेजी से दौड़कर वहां पहुंची और पत्रकारों के पास पहुंचने से पहले ही कार के अंदर बैठ गई। क्या आप देखना चाहेंगे कि समीर इस नई मुसीबत का सामना कैसे करता है और राधिका की उस बीमारी के पीछे का कड़वा सच कैसे सामने आता है? मीरा ने अपना सिर घुमाकर पीछा करते हुए रिपोर्टरों की ओर देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गई थीं। टिड्डियों से भी ज्यादा डरावने हैं ये। समीर धीरे से हंसा। इस वक्त भी तुम्हारे पास मजाक करने का मूड है? मीरा ने बेपसी से कहा। बस इसे मुश्किलों में खुशी ढूंढने का मेरा अपना तरीका समझ लीजिए। ठीक है, पहले थोड़ा आराम कर लो, घर पहुंचकर बात करेंगे। ठीक है। मीरा ने सिर हिलाया और अपनी आंखें मूंदकर सुस्ताने लगी। करीब आधे घंटे बाद कार गुलमोहर विला पहुंची। मीरा को लगा था कि युमा घर पर होंगी, लेकिन अंदर कदम रखते ही उसने अर्जुन मल्होत्रा को सोफे पर बैठे देखा। वह थोड़ी हैरान रह गई। तुम काम पर नहीं गए? हूँ। अर्जुन ने न के बराबर सिर हिलाया। उसे पसीने से तरबतर देख उसने एक टिश्यू लिया और उसे पोंछने में मदद करने के लिए खड़ा हुआ। मीरा ने जल्दी से उसके हाथ से टिश्यू ले लिया और किचन की तरफ बढ़ गई। अर्जुन ने अपना सिर घुमाकर उसे एक नज़र देखा। उसकी भौहें थोड़ी तन गईं। बेपरवाह कहीं की।
समीर अंदर आया। अर्जुन को घर पर देखकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई। उसने पूछा, मीरा कहाँ है? अर्जुन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, पानी लेने गई है। समीर ने अपनी एक भौं चढ़ाई। वाह भाई वाह, भाभी के होने का अपना ही सुख है। तुम्हारे यहाँ तो पीने का पानी मिलना भी दूभर होता है। जल्द ही मीरा किचन से पानी के 2 गिलास लेकर बाहर आई। उसने एक गिलास समीर की ओर बढ़ाया। समीर भाई, पानी लीजिए। समीर उसे लेने ही वाला था कि तभी किसी ने पहले ही गिलास झपट लिया। मुझे प्यास लगी है। अर्जुन ने अपना सिर पीछे झुकाया और एक ही घूंट में पूरा गिलास खाली कर दिया। मीरा को लगा कि वह वाकई प्यासा होगा, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और अपना खुद का गिलास समीर को थमा दिया। लेकिन फिर से अर्जुन ने बीच में ही उसे रोक लिया। क्या तुम्हें वाकई इतनी प्यास लगी है? मीरा ने उसे घूरते हुए कहा। अगर अब भी उसे यह समझ नहीं आता कि वह यह सब जानबूझकर कर रहा है तो वह मूर्ख होती। हाँ, अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के पानी का एक छोटा सा घूंट लिया। मीरा उसकी इस बचकानी हरकत पर अवाक रह गई। उसने समीर से कहा, समीर भाई, मैं आपके लिए और ले आती हूँ। जरूरत नहीं है, मुझे प्यास नहीं लगी। समीर ठहाका मारकर हंसा। अगर मीरा और पानी लाने जाती तो आज कोई यहाँ पानी का भैंसा बन जाता। यह जलन भी क्या चीज है, बस एक गिलास पानी ही तो था, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? ठीक है, अब काम की बात पर आते हैं। अर्जुन अचानक बोल उठा। मीरा ने जिद नहीं की और बैठ गई। समीर ने मीरा की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें 10 अप्रैल को फिल्म सिटी के डायनेस्टी क्लब में हुई वह घटना याद है? मीरा एक पल के लिए सुन्न रह गई। 10 अप्रैल, फिल्म सिटी, डायनेस्टी क्लब। समीर ने कुछ नहीं कहा और सीधे अपना फोन उसकी ओर बढ़ा दिया। उसमें एक वीडियो चल रहा था। वीडियो की रोशनी कम थी, लेकिन उसमें मीरा और राधिका साफ देखे जा सकते थे। उनके बगल में कुछ और लोग भी खड़े थे, लेकिन उन सभी के चेहरे धुंधले, ब्लर कर दिए गए थे। वीडियो में राधिका अपने सामने खड़े किसी शख्स से बात कर रही थी। वह बड़ी ईमानदारी से कह रही थी, मैं उसकी बॉस हूँ, उसे ठीक से अनुशासन न सिखा पाना मेरी गलती है। उसे समझ नहीं है, कृपया उसके लिए मुश्किलें खड़ी न करें, मुझे उसकी तरफ से माफी मांगने दीजिए। इसके बाद वह शख्स क्या बोला यह सुनाई नहीं दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद मीरा वहां से चली गई। बाद में राधिका उन लोगों के पीछे एक प्राइवेट रूम में चली गई और न जाने कितने समय बाद राधिका को उस कमरे से बाहर उठाकर लाया गया। मीरा का हाथ गलती से वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पर चला गया। अरोरा नॉर्थ, बेचारी राधिका, दिल की कितनी साफ है, लेकिन बदले में उसे एहसान फरामोशी मिली। इस मीरा को तो मर जाना चाहिए। लिटिल स्टार, उस औरत ने तो कहा था कि उसने राधिका के प्रोजेक्ट्स नहीं छीने। साफ दिख रहा है कि उसी की गलती की वजह से राधिका को पेट में खून बहने, गैस्ट्रिक हेमरेज की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। कचरा है वह। स्प्रिंग स्प्लेंडर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अब राधिका जैसे बहुत कम लोग बचे हैं जो रिश्तों और सच्चाई की कद्र करते हैं। इंसान जो करता है, ऊपर वाला सब देखता है। कुछ लोगों को इतना भी खुश नहीं होना चाहिए। मीरा ने उन पर एक सरसरी नजर डाली और फोन समीर को लौटा दिया। उसने उससे कहा, इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। समीर ने अपना फोन वापस लिया और जवाब दिया, कोई भी यह देख सकता है, लेकिन राधिका की आवाज असली है। अब इंटरनेट पर हर कोई कह रहा है कि माइक्रो एरा का कवर पेज उसके हाथ से इसलिए निकल गया क्योंकि उसे गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो गई थी, और यह सब उसे तुम्हारी रक्षा करते हुए हुआ। मीरा ने अपने होंठ थोड़े सिकोड़े। तो वह तो महान और नेक बन गई और मैं उसकी जगह छीनने वाली एहसान फरामोश? बिल्कुल, समीर हंसा। अब तुम्हें मुझे यह बताना होगा कि उस रात असल में हुआ क्या था। मीरा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, उस रात राधिका ने क्रू के सभी लोगों को डिनर पर बुलाया था और मैं भी आमंत्रित थी। जब मैं वहां से निकलने ही वाली थी तो मैंने इत्तेफाक से राधिका को मिस्टर खन्ना नाम के एक बॉस के साथ फ्लर्ट करते देखा। राधिका ने मिस्टर खन्ना से मेरा परिचय करवाना चाहा, मैंने मना कर दिया और वहां से जाना चाहा। उन दोनों ने जबरदस्ती मुझे रोकने की कोशिश की। भागने की कोशिश में मैं गलती से किसी से टकरा गई। समीर ने सहज रूप से पूछा, किससे? मुझसे। उनके बगल से एक पुरुष की आवाज आई। समीर थोड़ा अधीर दिखा। अर्जुन, हम यहाँ काम की बात कर रहे हैं, बीच में मत टोको। अर्जुन मल्होत्रा मीरा के बगल में बैठ गया, उसकी ओर देखा और कहा, उस रात मीरा जिससे टकराई थी वह मैं था। समीर हक्का बक्का रह गया। उसने मीरा की ओर देखा और पूछा, क्या यह जो कह रहा है वो सच है? मीरा ने अपना सिर हाँ में हिलाया। समीर, उसे एहसास हुआ कि वह इस पूरे समय बिना वजह ही चिंता कर रहा था। उसने अर्जुन पर एक नजर डाली और मीरा से पूछा, तो तुमने आखिरकार उसे नाराज कैसे किया? मीरा अवाक रह गई। यह पूरी तरह से किसी के अजीब मजाक की वजह से हुआ जिसने याददाश्त खोने का नाटक किया था। उसने अपना सिर उस शख्स की ओर घुमाया। उसकी आंखें उलाहने से भरी थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने करीब थे कि जब उसने अपना सिर घुमाया
तो उसका चेहरा उसके चेहरे से मुश्किल से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर था। उसकी नजरें उसकी मुस्कुराती आंखों से टकराईं, जैसे वह किसी भंवर में खिंच गई हो जहां से निकल पाना नामुमकिन था। अर्जुन की गर्म सांसें उसके गालों को छू रही थीं, जैसे कोई पंख सरक रहा हो। उसका दिल पहले कांपा और फिर ढोल की तरह जोर जोर से धड़कने लगा। तभी बगल से एक गलत समय पर आवाज आई, तुम दोनों अपना प्यार जता रहे हो, क्या मुझ जैसे सिंगल इंसान की भावनाओं का थोड़ा ख्याल रख सकते हो? समीर की याद दिलाने पर मीरा के गाल हल्के गुलाबी हो गए। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और अपना शरीर थोड़ा दूर कर लिया, अर्जुन से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए। अर्जुन उसकी हरकतों को देख रहा था। उसकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। साफ तौर पर यह मिसेज मल्होत्रा ही थी जिन्होंने पहले मुझे न पहचानने का नाटक किया था और चुपचाप खड़ी देख रही थी कि कैसे कोई और तुम्हारे पति पर डोरे डाल रहा है। मीरा, क्या उसे राधिका के पास जाकर यह कहना चाहिए था कि अपर सिटी के अर्जुन मल्होत्रा उसके नैनवेले पति हैं? लोग शायद उसे पागल समझते। इसके अलावा वह नहीं जानती थी कि उस समय अर्जुन की राधिका में दिलचस्पी थी या नहीं। क्या होता अगर वह उसका चांस खराब कर देती? उसका मानना था कि वह पूरी तरह से उनके समझौते का पालन कर रही थी। वैसे भी समीर की मौजूदगी में उसे थोड़ा नाटक तो करना ही था। उसने अर्जुन को एक हल्की मुस्कान दी, इससे पता चलता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। क्या तुम शादीशुदा होते हुए धोखा दोगे? अर्जुन ने अपनी एक भौं चढ़ाई। फिर तो मुझे इस भरोसे के लिए वाकई मिसेज मल्होत्रा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, समीर उन दोनों को प्यार भरी नजरें बदलते देख रहा था। उसे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। ठीक है, पहले इस बात पर चर्चा करते हैं कि इस मामले को सुलझाना कैसे है। मीरा के चेहरे के भाव थोड़े गंभीर हो गए। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका पूरा वीडियो हासिल करना है, लेकिन अगर उसने इसे रिलीज करने की हिम्मत की है तो उसने यकीनन यह पक्का किया होगा कि असली वीडियो कहीं फैल न पाए, है ना? वह काम अपने पति पर छोड़ दो, समीर हंसा। मीरा ने अपने बगल में बैठे अर्जुन की ओर देखा और पूछा, क्या तुम पूरा वीडियो हासिल कर सकते हो? अर्जुन मल्होत्रा की आंखों के कोने थोड़े ऊपर उठे। उनमें एक अवर्णनीय आकर्षण था। क्या मिसेज मल्होत्रा मुझे कम आंक रही हैं? मीरा ने सोचा कि एक पुरुष का इतना है हैंडसम होना वाकई में किसी गुनाह से कम नहीं है। उसने अपनी नजरें फेर लीं और एक झेंप भरी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल नहीं। अपर सिटी के छोटे मालिक अर्जुन मल्होत्रा पूरे शहर के सबसे अमीर और ताकतवर इंसान थे। वह उन्हें कम आंकने की जुर्रत भला कैसे कर सकती थी? समीर ने अर्जुन की ओर देखा। ठीक है, फिर मैं वीडियो वाला मामला तुम पर छोड़ता हूँ। ठीक है, समीर ने आगे जोड़ा। हमें यह साबित करने का भी कोई रास्ता ढूंढना होगा कि राधिका के पास मीरा की रक्षा करने के पीछे कोई गुप्त और स्वार्थी मकसद था। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उस रात क्या हुआ था, इस पर मैं सफाई दे दूंगा। यह सुनते ही मीरा ने तुरंत विरोध किया। मुझे नहीं लगता कि यह तरीका काम करेगा। समीर और अर्जुन दोनों ने उसकी ओर देखा। मीरा ने अर्जुन की ओर देखा। उसके चेहरे के भाव गंभीर थे। अगर तुम मेरी सफाई देने में मदद करोगे तो लोगों को निश्चित रूप से शक होगा कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि हमारा रिश्ता सबके सामने आ जाएगा? अर्जुन ने उसे देखा। उसकी हल्की भूरी आंखें इतनी तेज थीं कि वे किसी की रूह के पार देख सकती थीं, जिससे कुछ भी छिपा रहना मुमकिन नहीं था। समीर ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया। मीरा की चिंताएं बिना वजह नहीं है। अर्जुन का मनोरंजन उद्योग, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कभी कोई लेना देना नहीं रहा है। अचानक एक गुमनाम सेलिब्रिटी के लिए सफाई देने के लिए कदम बढ़ाने से लोगों के मन में शक पैदा होगा। अर्जुन ने अपनी नजरें हटाईं और सहजता से कहा, तो फिर किसी और को यह करने दो। कौन? समीर ने पूछा। नीरज। समीर ने उसे देखा। वह थोड़ा हैरान था। क्या उस रात नीरज भी वहां था? हाँ, समीर हंसा। लगता है कि वह लड़का नाजुक मौकों पर काम आ सकता है। मैं उसे बाद में फोन करूंगा। उसने मीरा की ओर देखा। जब तक चीजें साफ नहीं हो जाती, बस वही करो जो तुम पहले कर रही थी। किसी भी बात का जवाब मत देना। मैं समझ गई। मीरा ने सिर हिलाया। ओह हाँ, उस सिंगिंग कंपटीशन शो के लिए तैयारी कर लो। तुम अगले हफ्ते स्टेज पर होगी, समीर ने कहा। मीरा ने हामी भरी। ठीक है, मैं आज दोपहर अपने दोस्त से बात करूंगी। देखूंगी कि क्या उसके पास मुझे कोचिंग देने का समय है। ठीक है, अगर कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करना। मीरा ने एक पल सोचा, फिर कहा, अगर मुमकिन हो तो क्या हम सफाई देने के लिए कंपटीशन शो खत्म होने तक का इंतजार कर सकते हैं? समीर थोड़ा उलझन में था। शो के बाद तक इंतजार क्यों? नकारात्मक खबरों पर जल्दी सफाई देना बेहतर होता है, वरना छवि सुधारना मुश्किल हो जाता है। सफाई देकर क्या हम राधिका पर पलटवार कर सकते हैं? मीरा ने सवाल किया। समीर ने उसे हैरानी से देखा। यह थोड़ा मुश्किल है। आखिर वह नहीं है जिसने इसे लीक किया है। शायद कोई और जानबूझकर तुम्हें बदनाम कर रहा है। मीरा ने संजीदगी से कहा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यह वही है, इसलिए मैं भी पलटवार करना चाहती हूँ।
तुम्हारा क्या मतलब है? समीर हिचकिचाया। मीरा ने थोड़ी देर विचार किया और कहा, क्या वह सपनों की आवाज में जज नहीं है? आपको क्या लगता है वह तब मुझे वोट देगी या मेरे खिलाफ जाएगी? समीर ने मीरा की ओर देखा। अचानक उसका मन हुआ कि वह कहे, तुम बहुत ही शातिर और चालाक हो। ठीक है, हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम कह रही हो, लेकिन क्या तुम्हें अपने गाने पर भरोसा है? समीर थोड़ा अनिश्चित था। मीरा धीरे से मुस्कुराई, उसकी साफ आंखों में आत्मविश्वास भरा था। मैं पिछले कुछ समय से अच्छी प्रैक्टिस कर रही हूँ, यह इतना बुरा नहीं होना चाहिए। समीर धीरे से हंसा और अर्जुन की ओर देखा। ऐसा लगता है कि मीरा पलटवार करने में सफल होती है या नहीं, यह हम पर निर्भर करता है। अर्जुन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। साफ तौर पर यह मुझ पर निर्भर करता है, इसका तुमसे क्या लेना देना? समीर, ठीक है, सारा क्रेडिट उसी का है। जैसे कि उसे डर हो कि दूसरों को पता नहीं चलेगा कि वह अपनी पत्नी को प्रभावित करना चाहता है। यह देखकर कि उन्होंने सब कुछ चर्चा कर लिया है, वह खड़ा हुआ और मीरा से बोला, अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा, अब मैं चलता हूँ। मीरा उसके साथ खड़ी हो गई और कहा, शुक्रिया समीर भाई, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। समीर थोड़ा मुस्कुराया, अर्जुन की ओर देखते हुए बोला, मैं तुम दोनों के निजी समय में खलल नहीं डालूंगा। मीरा पिछले कुछ समय से बहुत व्यस्त रही है, उसे अर्जुन के साथ उचित समय बिताने के लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए। मीरा को थोड़ा अजीब महसूस हुआ, कैसा साथ में समय बिताना? यह बहुत ही अस्पष्ट और अर्थपूर्ण लग रहा था। जल्दी यहाँ से निकलो, अर्जुन ने बेरुखी से कहा। समीर ने अर्जुन मल्होत्रा की ओर एक निशब्द अभिव्यक्ति के साथ देखा, जैसे कह रहा हो कि तुम दोनों ऐसे नाटक कर रहे हो जैसे तुम बहुत प्यार में हो और किसी को तुम्हारे बीच की असलियत पता ही नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ। समीर ने मीरा की ओर देखते हुए हल्का सा सिर हिलाया और दरवाजे की ओर मुड़ गया। समीर भाई, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। मीरा उसके पीछे पीछे दरवाजे तक गई और समीर को विदा किया। जब वह वापस लौटी तो उसने देखा कि अर्जुन अभी भी सोफे पर बैठा अपने फोन से खेल रहा था। उसने कहा, शुक्रिया। अर्जुन के होठों पर एक मुस्कान तैर गई। मैं ज़बानी शुक्रिया स्वीकार नहीं करता, तो फिर मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ, मीरा ने कहा। उसने सुबह का नाश्ता नहीं किया था और उसे थोड़ी भूख लगी थी। तुम जरा खाना बनाकर तो देखो। अर्जुन का चेहरा अचानक काला पड़ गया। मीरा का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वह इतना उग्र क्यों हो रहा था? उसका बनाया नाश्ता इतना भी बुरा नहीं होता था। ठीक है, फिर मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं ऊपर आराम करने जा रही हूँ। मीरा सीढ़ियों की ओर बढ़ी, तभी उसे अचानक कुछ याद आया और वह वापस मुड़कर अर्जुन से पूछने लगी, उस दिन तुमने राधिका को इतनी शराब क्यों पिलाई थी? अर्जुन ने अपना सिर घुमाकर उसे देखा, उसकी आंखों के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे। तुम खुद अंदाजा लगाओ। मीरा का मन हुआ कि उसे पलटकर जवाब दे, तुम खुद अंदाजा लगाओ कि मैं अंदाजा लगाऊंगी या नहीं। चूंकि वह बताना नहीं चाहता था, इसलिए उसने भी दोबारा पूछना ठीक नहीं समझा। वह मुड़ी और ऊपर की ओर बढ़ने लगी। अभी उसने 2 ही कदम रखे थे कि उसे अर्जुन की आवाज सुनाई दी, मेरी औरत को कोई भी परेशान नहीं कर सकता। मीरा सन्न रह गई। सीढ़ी पर उसका कदम लड़खड़ाया और वह लगभग गिर ही गई थी, लेकिन सौभाग्य से उसने अपना हाथ टिकाकर खुद को संभाल लिया। उसके पीछे से तेज कदमों की आहट आई, जिसके साथ एक मर्द की बेचैन आवाज गूंजी, क्या तुम ठीक हो? मीरा ने अपनी बाह पर एक सख्त पकड़ महसूस की और अगले ही पल किसी ने उसे ऊपर उठने में मदद की। उसने अपना सिर घुमाया और उसकी नजरें अर्जुन की उन व्याकुल और चिंतित आंखों से मिलीं। उसे अचानक सेट वाला वह दिन याद आ गया जब उसकी आंखों में बिल्कुल ऐसा ही भाव था। अनजाने में ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने जल्दी से अपनी नजरें फेर लीं और सिर हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। अर्जुन ने अपनी भौहें सिकोड़ी, उसकी हथेली खोलकर चेक किया और यह पक्का करने के बाद ही चैन की सांस ली कि उसे कहीं कोई चोट नहीं आई है। वह खुद को उसे डांटने से नहीं रोक सका। देखकर चला करो, कितनी लापरवाह हो। लापरवाह कौन है? मीरा ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, मैंने तुमसे मेरे काम में टांग अड़ाने को नहीं कहा था। उसने झटककर अपना हाथ छुड़ाया और उसके कदम टप टप की आवाज करते हुए सीढ़ियों पर दौड़ने लगे। अर्जुन ने उसका पीछा नहीं किया, बस उसे ऊपर जाते हुए देखता रहा और माथे पर बल लाते हुए बोला, धीरे जाओ। जब वह ऊपर पहुंच गई तो उसके हैंडसम चेहरे पर अनजाने में ही एक कोमल मुस्कान उभर आई। उसकी नजर अपने ही हाथ पर जा टिकी, जैसे उसकी गर्माहट अभी भी वहां महसूस हो रही हो। उसने अपना फोन निकालकर उसे अनलॉक किया। स्क्रीन अभी भी मीरा के सोशल मीडिया होम पेज पर रुकी हुई थी। वह पीछे हटा और सीधे समीर का नंबर मिलाया। जल्द ही समीर ने फोन उठाया, मैं अभी कुछ ही देर पहले वहां से निकला हूं और तुम्हारा फोन भी आ गया, क्या बात है? अर्जुन सोफे की ओर चलकर बैठ गया और उदासीन लहजे में बोला, मीरा के सोशल मीडिया पेज पर बहुत ज्यादा नकारात्मक कमेंट्स आ रहे हैं। क्या यह सामान्य नहीं है? राधिका एक बड़ी हस्ती है जिसके करोड़ों फैंस हैं।
और शायद तुम मीरा की इन चीजों को संभालने की क्षमता को कम आंक रहे हो। अर्जुन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, सिर्फ इसलिए कि वह इसे संभाल सकती है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उसे यह सब झेलने देने के लिए तैयार हूँ। मीरा ऊपर अपने कमरे में वापस गई तो उसे महसूस हुआ कि उसके दिल की धड़कन तेज से तेज होती जा रही थी। उसे लगा कि शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह बहुत तेज दौड़कर आई थी। बेशक एक वजह यह भी थी कि उस इंसान ने अचानक यह दावा कर दिया कि वह उसकी औरत है। क्या वह सिर्फ एक रात का साथ नहीं था? क्या वह उसे अपनी निजी संपत्ति समझता है? नहीं नहीं, उसे शांत होने की जरूरत है। वह बस उसे चिढ़ा रहा है। हाँ, बस यही बात है। थोड़ी देर बाद उसके फोन की घंटी बजी। उसने कॉलर आईडी पर नजर डाली। वह आर्यन का फोन था। इंटरनेट पर इन बुरी खबरों का क्या चक्कर है? फिक्र मत करो, मैं आज दोपहर आऊंगी और तब हम बात करेंगे। मीरा ने एक गहरी सांस ली। सबसे जरूरी काम यह है कि उसे अपने गाने का अच्छे से अभ्यास करना होगा। कमरे में कुछ देर रुकने के बाद मीरा नीचे आई और देखा कि अर्जुन मल्होत्रा अभी भी लिविंग रूम में बैठा था। उसने उससे पूछा, क्या तुम काम पर नहीं जा रहे? मैं लंच के बाद जाऊंगा। अर्जुन ने मीरा की ओर देखा जो बाहर जाने की तैयारी में लग रही थी और कहा, युमा दोपहर का खाना बना रही हैं, क्यों न तुम जाने से पहले खा लो। मीरा ने एक पल के लिए सोचा और पूछा, क्या तुम आज खास तौर पर मेरी मदद करने के लिए वापस आए थे? अर्जुन ने उसकी ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया। हाँ। मीरा को उस सवाल को पूछने पर थोड़ा पछतावा हुआ क्योंकि उसे अचानक समझ नहीं आया कि बातचीत को आगे कैसे बढ़ाया जाए। सौभाग्य से अर्जुन ने भी इस बात का बुरा नहीं माना। लंच के बाद अर्जुन काम पर चला गया और मीरा ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए एक कैब ली। कार में बोरियत महसूस होने पर उसने अपना सोशल मीडिया खोला और बैकग्राउंड में कमेंट्स और मेंशंस का ढेर देखकर दंग रह गई। उसके फॉलोअर्स की संख्या 15 लाख 1.5 मिलियन तक पहुंच गई थी और उसकी ताज़ा पोस्ट पर 30,000 कमेंट्स थे। उसने कमेंट सेक्शन खोला और वहां निजी हमलों की भरमार देखी। आई लव राधिका, बेशर्म औरत, हमारी राधिका की अच्छाई का इस्तेमाल करके उसकी नौकरी छीन ली। उम्मीद है कि जब तुम बाहर निकलो तो तुम्हें कोई कार टक्कर मार दे। क्रिस्टल लव, राधिका के बिना क्या तुम्हारे पास वह सब होता जो आज है? एहसान फरामोश कमबख्त, तुम्हारे पूरे परिवार की दर्दनाक मौत हो। दैट ईयर इन हरी, कचरा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर निकल जाओ। कॉलीफ्लावर, ऊपर वाले दिमाग से पैदल फैंस बीमार हैं क्या? किसी को हमारी मीरा बेबी की कामयाबी देखकर तकलीफ हो रही है, इसलिए सदियों पुराने मामले खोदकर विवाद खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने तब वीडियो क्यों नहीं जारी किया? और इसमें सिर्फ राधिका की आवाज क्यों है? अगर हिम्मत है तो बिना धुंधला किए पूरा वीडियो जारी करो। वैसे भी हमारी मीरा बेबी इतनी खूबसूरत है, वह बिल्कुल वैसी इंसान नहीं है। मीरा के फैंस एकजुट हो जाओ। भले ही मैं मीरा की फैन नहीं हूँ, लेकिन अगर किरण की पसंदीदा जूनियर छोटी बहन है तो वह बुरी इंसान नहीं हो सकती, वरना समीर भाई और किरण उसे पसंद नहीं करते। प्रशंसकों को अपना पक्ष लेते देख मीरा के मन में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। फैंस का होना बिल्कुल परिवार के होने जैसा महसूस होता था। दोपहर में मीरा गायन का अभ्यास करने गई और उसने आर्यन को पूरी स्थिति समझाई। हालांकि उसने अर्जुन मल्होत्रा के बारे में सच्चाई छिपा ली। यह जानकर कि मीरा के पास एक योजना है, आर्यन को तसल्ली हुई। इन कुछ दिनों में उसे अपने गानों का बहुत अच्छे से अभ्यास करना ही होगा। अगले दिन हर्षवर्धन सुर्खियों में आ गया। हालांकि यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था कि उसे किसने रखा है, लेकिन वह संदिग्धों में शामिल था। बहुत से लोग बुरे स्वभाव के होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसके जैसे सौम्य और मासूम दिखने के बावजूद दोहरे चरित्र वाले होते हैं। बहरहाल दूसरों के मामलों से उसका कोई लेना देना नहीं था। फिर भी इसने राधिका से काफी ध्यान भटका दिया था। दुर्भाग्य से ज्यादा समय नहीं बीता था कि राधिका ने सोशल मीडिया पर फिर से पोस्ट किया, राधिका वी, मेरी चिंता करने के लिए राधिका के फैंस का शुक्रिया। इस इंडस्ट्री में इतने सालों के बाद मैंने हर तरह के सही और गलत देखे हैं, लेकिन कभी कभी मैं खुद को बहुत मासूम और मूर्ख महसूस करती हूँ। शायद हर किसी के नैतिक मानक अलग अलग होते हैं। सौभाग्य से सूरज अभी भी उगता है और एक खूबसूरत दिन की शुरुआत होती है। चलिए अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। फोटो। वह फोटो ठीक तब ली गई थी जब सूरज उग रहा था। राधिका ने वर्कआउट के कपड़े पहने थे और अपनी बाहें फैलाकर सूरज को गले लगा रही थी। आई लव राधिका, तुम बस एक मासूम लड़की हो जिसे अक्सर धोखा दिया जाता है और फिर भी तुम दूसरों की मदद करती हो। मेरा दिल टूट जाता है। गले लगाना। लिटिल स्टार, जरा सोचिए, कुछ लोगों ने कहा कि राधिका को पेट से खून बहना मेहमानों के मनोरंजन की वजह से हुआ था। उन लोगों को तुरंत राधिका से माफी मांगनी चाहिए और उस अपराधी को राधिका के सामने घुटने टेकने चाहिए। राधिका, उसे कभी माफ मत करना। लोटस पॉन्ड मूनलाइट, उस चुड़ैल का पता किसे मालूम है? मुझे दे दो, मैं उसे खत्म कर दूंगी। किस मी प्लीज। हा, तुम मासूम और मूर्ख हो,
क्या तुम दूसरों को बेवकूफ कह रही हो? जान लो कि कब रुकना है। फिर उसके प्रशंसक बेहद उत्तेजित थे। समीर मीरा की सुरक्षा के लिए किसी को भेजना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। हालांकि अगले दिन उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसका पीछा किया जा रहा है। मीरा सुबह अपने गाने के रिहर्सल की तैयारी कर रही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि पीछे से कोई उस पर नजर रख रहा है। वह झटके से मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अपने पिछले कड़वे अनुभवों के कारण वह इन चीजों को लेकर काफी संवेदनशील थी, इसलिए उसने तुरंत समीर को फोन लगाया। यह मामला काफी गंभीर था, इसलिए समीर ने इसे अर्जुन मल्होत्रा से छिपाने की जुर्रत नहीं की। मल्होत्रा हवेली की ऊपरी मंजिल पर समीर की बात सुनने के बाद अर्जुन के चेहरे के भाव सख्त हो गए। मुझे चेक करने दो कि कहीं मेरे ही आदमियों से कोई चूक तो नहीं हुई और उसने उन्हें नोटिस कर लिया। वह डरपोक है, उसे डराना मत, और यह पक्का करो कि उसकी सुरक्षा में कोई कमी न रहे। उसने फोन रख दिया और गहरी सोच में डूबते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। तुम इतने तनाव में क्यों हो? और वह कौन है? पास से एक सौम्य पुरुष स्वर सुनाई दिया। कुछ नहीं, अर्जुन ने अपना फोन जेब में रख लिया। गर्लफ्रेंड है? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा। अर्जुन खामोश रहा और सीढ़ियों की ओर चल दिया। मुझे याद है तुम्हें एक लड़की पसंद थी, क्या तुम अभी भी उसके संपर्क में हो? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह मीरा की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए पहले ही नीचे जा रहा था। उस दोपहर समीर ने मीरा को अस्पताल और रिकॉर्डिंग स्टूडियो लाने ले जाने के लिए सुरक्षा का प्रबंध कर दिया। इंटरनेट पर मीरा के खिलाफ उत्पीड़न चरम पर था। मीरा ने अनगिनत ट्रोल्स देखे जो उसे मर जाने या उससे भी बदतर बातें कह रहे थे, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या आजकल के प्रशंसक वाकई इतने पागल होते हैं? उम्मीद है कि उनका आदर्श आइडल इस तरह की परीक्षा को झेल पाएगा। एयरपोर्ट पर राधिका अभी अभी अपनी फ्लाइट से उतरी थी और एक प्राइवेट कार में सवार हुई थी। अगली सीट से पंकज ने उसे एक लिस्ट थमाई। यह सपनों की आवाज, वॉइस ऑफ ड्रीम्स की प्रोग्राम टीम की ओर से प्रतियोगियों और गानों की सूची है। इसे खुद देख लो। इस बार यह एक लाइव इवेंट है और एक जज के तौर पर तुम कोई गलती करने का जोखिम नहीं उठा सकती। राधिका ने लिस्ट ली, उस पर एक सरसरी नजर डाली और उसे एक तरफ फेंक दिया। क्या वहां पेशेवर संगीतकार मौजूद नहीं हैं? मैं बस उनकी बातों का अनुसरण करते हुए कुछ शब्द कह दूंगी, उसने बेरुखी से जवाब दिया। पंकज ने आगे कहा, एक विशेष खबर और भी है। मीरा इस बार एक सिंगर के तौर पर प्रतियोगिता में शामिल हो रही है। तुमने क्या कहा? राधिका के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और उसने पंकज की ओर देखा। मीरा गाने वाली है? पंकज ने सिर हिलाया। प्रोग्राम टीम ने बताया कि यह आखिरी समय पर किया गया बदलाव था। राधिका ने उपहास करते हुए कहा, क्या उसके पास एक्टिंग के रोल खत्म हो गए हैं जो करियर बदलने के लिए इतनी हताश है? क्या उसे वाकई लगता है कि वह गा सकती है? मैं तो उसे अपनी नानी के घर पर ही रहने की सलाह दूंगी। पलक झपकते ही शुक्रवार आ गया, जो सपनों की आवाज की रिकॉर्डिंग का दिन था। सुबह मीरा अस्पताल में नीरज के साथ थी। शाम के 5 बजे समीर उसे प्रोग्राम शो के लिए लेने आया। कार में समीर ने उससे पूछा, क्या गाना पूरी तरह तैयार है? मीरा ने सिर हिलाया, कोई दिक्कत नहीं है। समीर आत्मविश्वास दिखाते हुए धीरे से हंसा। जब वे प्रोग्राम के बैकस्टेज पहुंचे तो मीरा ने कई गायकों को अपना मेकअप करवाते देखा। प्रोग्राम डायरेक्टर का नाम मिस्टर खन्ना था, जो अपनी उम्र के 40वें साल में लग रहे थे। न ज्यादा मोटे न पतले और सिर से थोड़े गंजे थे। समीर को देखते ही उन्होंने मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत किया। उनकी आंखें खुशी से लगभग मिच गई थीं। प्रेसिडेंट समीर, बहुत समय बाद मिलना हुआ। डायरेक्टर खन्ना, आप तो दिन ब दिन और भी हैंडसम होते जा रहे हैं। समीर ने हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाते हुए कहा। प्रेसिडेंट समीर, आप भी मजाक करना खूब जानते हैं। डायरेक्टर खन्ना हंसे, फिर उनकी नज़र मीरा पर पड़ी। मिस मीरा, आप तस्वीरों के मुकाबले असलियत में और भी ज्यादा खूबसूरत हैं। मैंने आपकी एक्टिंग देखी है, वह काफी प्रभावशाली है। यह आपकी उदारता है। डायरेक्टर खन्ना, मीरा ने शालीनता से सिर हिलाया। मिस मीरा, मैं कामना करता हूं कि आज आपका परफॉर्मेंस एकदम परफेक्ट रहे। शुक्रिया, डायरेक्टर खन्ना। डायरेक्टर खन्ना ने एक संतोषजनक मुस्कान दी और समीर की ओर मुड़े। प्रेसिडेंट समीर, आप आराम से बैठिए, मुझे पहले कुछ जरूरी चीजें देखनी है। हमारी चिंता मत कीजिए, डायरेक्टर खन्ना, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। डायरेक्टर खन्ना के जाने के बाद समीर ने मीरा की ओर देखा। जाओ अपना मेकअप करवा लो, अंदर तुम्हारे जैसे ही प्रतियोगी मौजूद हैं। रिया ने मीरा को एक बैग थमाया जिसमें वे कपड़े थे जो वह आज रात स्टेज पर पहनने वाली थी। ठीक है, मीरा ने सिर हिलाया और मेकअप रूम के अंदर चली गई। इस समय मेकअप आर्टिस्ट सभी बेहद व्यस्त थे और प्रतियोगी घबराए हुए थे, इसलिए जब मीरा ने कमरे में प्रवेश किया तो किसी ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। यह तब तक था जब तक वह कपड़े बदलकर फिटिंग रूम से बाहर नहीं आई, जहां उसका सामना एक महिला प्रतियोगी से हुआ। जब उसने मीरा को देखा
तो वह हैरान रह गई। क्या तुम मीरा नहीं हो? पलक झपकते ही सबकी निगाहें मीरा पर टिक गईं। आखिरकार वह एक ऐसी कलाकार थी जिसके पास काम भी था और लोकप्रियता भी। मीरा ने हल्की सी मुस्कान दी और शांति से कहा, नमस्ते सबको, मैं मीरा हूँ। नमस्ते, किसी ने सिर हिलाकर जवाब दिया। जल्द ही सबका ध्यान अपनी अपनी जगह वापस लौट गया, जैसे उन्होंने उसे देखा ही न हो। लेकिन मीरा ने सुना कि उसके नाम के साथ राधिका का जिक्र किया जा रहा था, जैसे कोई कह रहा हो कि क्या वह एक अभिनेत्री नहीं थी, वह सिंगर के ऑडिशन में क्यों आई, और इसी तरह की बातें। उसने सामने एक खाली सीट देखी और बैठने के लिए उसकी ओर बढ़ी। अचानक एक लड़की तेजी से दौड़कर आई और उससे पहले उस सीट पर बैठ गई। मैं काफी देर से इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से मेरा मेकअप करने में मदद करो, उस लड़की ने बगल के मेकअप आर्टिस्ट से कहा। मेकअप आर्टिस्ट ने सहज रूप से मीरा की ओर देखा। मीरा ने उसे सिर हिलाकर इशारा किया, इसे पहले जाने दो। वह एक कदम पीछे हट गई। उसके चेहरे के भाव शांत थे और गुस्से का कोई निशान नहीं था। मीरा ने आज एक लंबी सफेद पोशाक पहनी थी और उसकी दमकती त्वचा के साथ बस हल्का सा मेकअप ही काफी था। 7:30 बजे तक उसका मेकअप पूरा हो गया और मेकअप आर्टिस्ट का शुक्रिया अदा करने के बाद वह मेकअप रूम से बाहर निकल गई। अभी अभी एक स्टाफ सदस्य ने आकर उसे बताया था कि उसका नंबर 5वां है। कुल 10 लोग थे और वह ठीक बीच में थी। कार्यक्रम शुरू होने से पहले वह एक बार बाथरूम गई। जैसे ही उसने बाथरूम में कदम रखा, उसने देखा कि राधिका शीशे के सामने खड़ी अपनी लिपस्टिक ठीक कर रही थी। मीरा ने उस पर एक नजर डाली और अंदर की ओर चलने लगी। राधिका धीरे से हंसी, क्या बात है, अब तुम्हारे पंख निकल आए हैं और तुम बड़ों को देखते ही दुआ सलाम भी नहीं करती? मीरा रुक गई। उसने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, राधिका दीदी, बड़े दिनों बाद मिलना हुआ। आप अभी भी पहले की तरह ही अभिमानी हैं और ऐसा लगता है कि आपके चेहरे पर झुर्रियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। राधिका का चेहरा काला पड़ गया। उसका खूबसूरत चेहरा गुस्से से भर उठा। तुम छोटी सी कल की छोकरी, तुमने क्या कहा? मीरा ने मासूमियत से उसकी ओर देखा। आपने ही तो चाहा था कि मैं आपको ग्रीट करूं। राधिका गुस्से में अपने दांत पीसने लगी। इस छोटी सी लड़की की जुबान अब और भी तेज होती जा रही थी। वह अचानक उपहास करते हुए बोली, तुम बस अभी दिखावा कर सकती हो। क्या तुमने देखा है कि लोग इंटरनेट पर तुम्हारे बारे में क्या क्या कह रहे हैं? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो बहुत पहले कहीं जाकर छिप गई होती। गाने का क्या फायदा? यह तो शर्मनाक है। अगर आपको शर्म नहीं आती तो मुझे भला शर्म क्यों आनी चाहिए? मीरा ने पलटकर जवाब दिया। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? राधिका के चेहरे के भाव काले पड़ गए। मीरा धीरे से हंसी, इसका और क्या मतलब हो सकता है? आपकी उम्र ढलती जा रही है, लेकिन फिर भी आप अपने से छोटे आदमी को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि उसे आप में क्या दिखता है? चुड़ैल, अपनी जुबान बंद रख। राधिका का चेहरा पीला पड़ गया। बार बार अपनी दुखती रग पर वार होते देख वह और बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह तेजी से आगे बढ़ी और मीरा को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। आप यह क्या कर रही हैं? दरवाजे पर रिया की आवाज गूंजी। वह दौड़कर मीरा के सामने खड़ी हो गई और सतर्कता से राधिका की ओर देखने लगी। अगर आपने इसे छूने की हिम्मत भी की तो मेरा यकीन मानिए, मैं पुलिस को बुला लूंगी। मशहूर अभिनेत्री कभी नहीं चाहेगी कि वह मारपीट के जुर्म में सुर्खियों में आए, है ना? राधिका ने नाक सिकोड़ते हुए ठंडी आह भरी। उसने अपना हाथ नीचे किया और मीरा की ओर देखा। उसकी आंखों में जहर भरा था। मैं आज तुम्हें यही बता रही हूँ, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम इस इंडस्ट्री में नाम बनाने का सपना भूल जाओ। गाना चाहती हो? मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दो, बस बाहर होने का इंतजार करो। वह मुड़ी, सिंक पर रखा अपना बैग उठाया और गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। मीरा के होठों पर एक मुस्कान खिल गई। उसे तो डर था कि अगर उसने उसे बाहर नहीं किया तो वह खुद उसे बाहर कर देगी।